और प्रदर्शन है जो ये बांग्लादेश में 18 दिसंबर को जो दीपू चंद्र दास जी की हत्या की गई है, निर्मम हत्या की है, उसके विरोध में था। क्योंकि अभी तक भी उनके हत्यारे हैं जो बाहर घूम रहे हैं, उनको अभी तक भी बांग्लादेश की जो अभी सरकार, प्रेजेंट सरकार जो चल रही है वहाँ पे कागजों में, उसने कोई कार्रवाई नहीं की है। उनके हथियारों को अभी तक पकड़ा नहीं गया। सुनने में कि 7 बंदों को पकड़ा गया, जबकि हम सबने वो वीडियो देखी है, उसमें 400-500 बंदा था जो उस चीज में शामिल था। उनका उन सभी बंदों को जेल के अंदर डाल के तुरंत फांसी दी जानी चाहिए और ये चीज यहाँ पे खत्म होनी चाहिए। वहाँ पे जो मिनॉरिटी है वो खतरे में है, वो दिख रहा है। पहले भी महीनों के साथ बहुत गलत कार्य हुए हैं, पर फिर भी वो सरकारें हैं जो जाग नहीं रही है। वो पता नहीं क्यों नहीं जाग रही है, उनको क्या बेनिफिट है ऐसे समाज के जो लोगों को और प्रोत्साहन दे रही है, वो ये गलत चीज को और आगे बढ़ा रही है। आप क्या डिमांड करते हैं? जी मैंने बता दिया, डिमांड मेरी बांग्लादेश से यही है जो वहाँ की सरकार अभी चल रही है, जो यूसुफ जी चला रहे हैं। अभी थोड़े दिन बाद उनके इलेक्शन भी होंगे, कि वो जितने भी वहाँ पे वो जो बंदे थे जो इस चीज में शामिल हैं, मॉब लिंचिंग में, उन सबको उठा के अंदर जेल में तुरंत फांसी दी जाए। उनको बाहर नहीं रहना दिया, क्योंकि ऐसे लोग जो बाहर रहेंगे ये उनके देश के लिए भी खतरा है, उनके समाज के लिए भी खतरा, खुद उनके लिए भी खतरा और अपने परिवार के लिए भी खतरा। क्योंकि ऐसे मानवता के लोग हैं, वो किसी के सगे नहीं होते, वो वक्त आने पे किसी का भी कत्ल कर सकते हैं, किसी की मॉब लिंचिंग कर सकते हैं। प्रोटेस्ट हुआ है, ये दीपू दास जी की शहीदी के ऊपर हुआ है, उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके लिए इंसाफ लेने के लिए हुआ है। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे जो वजीर आज़म साहब है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं मोदी साहब, उनसे एक ही डिमांड करूंगा, डिप्लोमेटिक चैनल्स को करो बंद। वो पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं, ठीक है। मिलिट्री एक्शन करो। हमने सारे बम जो है ना वो गाजर का अचार डालने के लिए नहीं रखे हैं, न्यूक्लियर बम, ठीक है, या पाकिस्तान के लिए रखे हैं, चाइना के लिए रखे हैं। इतनी बुरी हालत तो पाकिस्तान में भी नहीं है हिंदुओं की। आप पाकिस्तान के चैनल ऑन कीजिए, इतनी नफरत उनके दिलों में नहीं है जितनी बांग्लादेश में हो चुकी है, ठीक है। तो बांग्लादेश पिद्दी वर्ग का मुल्क है और कहता है देश काट के दे देंगे आपका, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ एज सून एज पॉसिबल अपनी जरा ब्रह्मोस जो है ना उसका ट्रिगर दबाइए। बांग्लादेश में 250-300 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज नहीं चाहिए उसके लिए, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। मोहम्मद यूनुस अपने आप अगले दिन श्री रामचंद्र जी की आरती ज़बानी करते हुए आपको नजर आएंगे। भाई ब्लास्फेमी का आरोप लगा, ब्लास्फेमी में बाद में वहाँ की बांग्लादेश की पुलिस बोल रही है कि इस बंदे ने नहीं की है ब्लास्फेमी, फिर भी उसको मार दिया गया। गलती किसकी है? एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री जो है, आप 1-1.5 साल से देखे जा रहे हो। किसी और कम्युनिटी पे अगर ऐसा हुआ था, फॉर एग्जांपल किसी कश्मीरी को भारत के किसी पार्ट में मारा जाता है, पूरा लाल चौक जाम हो जाता है। आपके वहाँ 1.5 साल से आप सिर्फ मॉनिटर कर रहे हो सिचुएशन को, कुछ तो फर्ज बनता है आपका। आप क्या जस्टिस दिलाओगे हिंदुओं को, ठीक है। बॉम्ब्स और मिसाइल्स किसके लिए रखी हुई हैं? कि सिर्फ पाकिस्तान पे ताननी है? वहाँ ठीक हो चुका है जो होना था। बांग्लादेश को ठीक किया जाए, एज सुन एज पॉसिबल मिलिट्री एक्शन वहाँ पे किया जाए, ताकि भविष्य में वो कभी ना करें। बांग्लादेश का जो पास्ट है और हिस्ट्री है ना, वो पाकिस्तान से ज्यादा गंदी है। हमने ही उनको यहाँ तक पहुँचाया, हम डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको देते हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं, और उसके बाद वो हमारे लोगों को मारते हैं, ब्लास्फेमी का आरोप लगाते हैं और हमें बोलते हैं हम आपकी 7 सिस्टर्स अलग कर देंगे, बाकी की स्टेट्स क्या चुप करके बैठेंगी, ठीक है। तो यही कहना चाहता हूँ कि जस्टिस चाहिए। वो बंदा मरा नहीं है, वो शहीद है एक टाइप का, ठीक है। उस पर गलत आरोप लगा के मारा गया उसे, और ये ऐसे नहीं हुआ, पिछले 1.5 साल से ऐसा चल रहा है। नंगा दौड़ा के मारा गया, एक लड़की के साथ 10-10 आदमी रेप कर रहे हैं। सोए हुए आप किसके लिए रखे हो? अगर आप आज बांग्लादेश में हिंदुओं को इंसाफ दिलाते हो, पूरे वर्ल्ड में हिंदू सिक्योर हो जाएंगे। आपसे तो नेपाल अच्छा है, ना बम है ना मिसाइल है, गरीबी से लड़ रहा है, फिर भी हिंदुओं के लिए उन्होंने बोला कि भैया अगर आपने एक हिंदू को हाथ लगाया तो बांग्लादेशी आपको नेपाल में आजाद नहीं दिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ठीक है। यात्राएं छोड़िए, बाहर घूमना छोड़िए, मोदी जी बहुत मेडल जीत लिए, प्लीज अब जस्टिस दिलवाइए मेजोरिटी को, फिर हम बाकियों का जस्टिस दिलाएंगे। जब मेजोरिटी को जस्टिस नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? जय श्री राम, जय भारत। जी बोलिए। कत्ल कहेंगे उसे। मैं आपको सामने बता रहा हूँ, यही तो हिपोक्रेसी है। दीपू चंद्र की जरा डेप्थ में जाइए ना, वो दलित तो था, कहाँ गए वो लोग जो दलितों के राइट्स की बात करते हैं? क्यों नहीं आ रहे चंद्रशेखर बीच में? अब आए ना, वो जो नारे लगाते हैं हम इनके हकों के लिए बैठे, इट्स ऑल अबाउट वोट बैंक। भैया जिसका भी हक मारा जा रहा है ना, ये दलितों की बात नहीं है, जनरल है, कोई भी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है। अगर किसी और कम्युनिटी का बंदा मरा होता ना तो वो आज दिन तक रोड जाम कर देते। आपको यहाँ पे 12 बंदे नहीं दिख रहे उनके लिए जस्टिस करने के लिए? हमसे ज्यादा तो मीडिया वाले आए हुए हैं, ठीक है। पाकिस्तान की हम बात करते हैं, पाकिस्तान में इतने बुरे हालात नहीं हुए हैं हिंदुओं के जितने बांग्लादेश में हो गए हैं। इतनी नफरत उनके दिलों में नहीं है। हमारी देखते हैं हम रोज कि इतनी नफरत उनके दिलों में नहीं है हमारे लिए। हमारे गाने, हमारी फिल्में देख रहे हैं वो, जहाँ पे हमें शाबाशी देनी है वहाँ दी जाती है। ये तो पॉलिटिकल इशू होता है जो भी होता है बीच में, बट यहाँ पे बांग्लादेश को हमने फ्रीडम दिलवाई और हमारे ही ऊपर पड़ रहा है।
इन्होंने हिंदुस्तान को और हिंदू शासकों को समझा नानी का घर, ठीक है। ननिहाल जाएंगे और वहां पे कोई गलती करेंगे, कोई कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है। और हमारे जो सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं उन्हें भी क्रिटिसाइज करूंगा, भैया आप कहाँ सोए हुए हो, रोज तीसरे दिन आ जाते हो, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं। आज 12 बंदे नहीं है आपके यहाँ पे हिंदुओं के लिए, आप एक प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? प्रोटेस्ट तो करना चाहिए ना आपको एज इट इज। वो बंदा शहीद है, उस पर ब्लास्फेमी का आरोप लगा, वहां की पुलिस ने ये कहा है कि इस बंदे ने ब्लास्फेमी नहीं किया। ये क्या आपको लगता है ये यहाँ पे रुक जाएगा? इसे और जगह भी कराया जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा, देखा जाएगा क्या एक्शन किया, कुछ हुआ नहीं हुआ। थोड़े दिन बाद आपको दोबारा से ये सब दिखेगा। किस कंडीशन में उसको मारा गया, नंगा करके मारा गया, जिंदा जलाया गया, उसको अधमरा करके मारा गया। ये बात सिर्फ किलिंग की नहीं है, इस तरह की ब्रूटल किलिंग हुई है, आपके पड़ोस में हुई है, ठीक है। तो बात ये दीपू चंद्र दास की जो आपने की बात की, एससीज थे या ये थे वो थे, वो वही था। उनकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ सोई है, आवाज उठाएं उसके लिए, ठीक है। बात कैटेगरी की नहीं होती है, बात इंसानियत की है। एक भी इंसान अगर मरा तो इंसानियत का कत्ल है, चाहे वो किसी धर्म से है, किसी जाति से है। एक भी इंसान मरा, हम तो उनमें विश्वास करने वाले हैं कि पैर के नीचे कीड़ा मर गया। जानवरों के लिए ऑर्गेनाइजेशन खोल रखी है आपने ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि राइट्स है। कुत्ते को कहीं लग जाती है तो आप इतने वो हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो, आंसू निकलते हैं। इंसान जिंदा मार दिया आपने, शैतान बन गए हो, कयामत को बुलावा दे रहे हो आप, और ऊपर वाला क्या कहेगा? हम कह रहे हैं कि इंसान को मत मारो, वहां इस्लाम कह रहा है कि एक इंसान को मारा तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। शर्म नहीं आई आपको? शर्म नाम की चीज है आप में, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा, किसी से कोई गिला नहीं है, अपनों से गिला है। हम ही अपने लोगों को राइट्स दिलवाने में क्या हो गए हैं, नाकाम हो गए। प्रधानमंत्री जी से ये डिमांड है, हमारी बेनती नहीं डिमांड है भैया, कि आप उससे राइट दिलाएं, आफ्टर डेथ तो दिलाएं।